हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के आचार और विचार संबंधी अनमोल बातें दर्शाई गई है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु संबंधी अत्यंत रहस्यमय ज्ञान प्रदान किया है। यहाँ मृत्यु से पहले होने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, प्रेत लोक, यमलोक, नरक लोक आदि के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया गया है। दोस्तों, क्या आपके घर में कभी ऐसे विचित्र संकेत दिखाई दिए हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो सकता है, या फिर किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया हो सकता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार के संकेत आपके जीवन के लिए अत्यंत भयानक हो सकते हैं। कई लोग इन्हें मात्र संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें बहुत ही भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके घर में प्रेत या बुरी शक्ति का प्रवेश हो सकता है? यदि ऐसा होता है, तो घर को भयंकर आपदा का सामना करना पड़ सकता है। इससे रहने वाले लोगों को अकाल मृत्यु या अचानक शोक का सामना करना पड़ सकता है और संपूर्ण धन अचानक नष्ट हो सकता है। ऐसे परिस्थितियों में पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। इसलिए यदि आपको अपने घर में इन 7 संकेतों का अनुभव होता है, तो आपको तत्परता से उपायों की तलाश करनी चाहिए। इन संकेतों के द्वारा आपको बताया जाता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश किया है, जो आपके परिवार को विभिन्न रूपों में कष्ट पहुंचाती है। इसीलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आज हम भगवान श्री कृष्ण के मुख्य अवतार गरुड़ पुराण के माध्यम से आपके साथ कुछ गुप्त संकेतों का साझा करना चाहेंगे। ये संकेत बहुत सारे रूपों में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि स्वप्नों के माध्यम से या प्रकृति के संकेतों के रूप में। चलिए हम इन संकेतों को जानते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि किसी मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है। उस घर में प्रेत निवास करते हैं और घर में प्रेत विचरने लगते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि इन संकेतों का विवरण क्या है और वे किस प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। इस अद्भुत ग्रंथ में आपको यह रहस्यमय बातें मिलेंगी। गरुड़ पुराण आपको उन संकेतों के बारे में बताएगा जिनसे आप अपने आसपास के परिवेश में इन प्रेत शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। ये संकेत व्यक्ति के घर में प्रेतों के वास की उपस्थिति का प्रमाण है और इससे उसके जीवन में अनुकूल घटनाओं की संभावना होती है। चलिए हम इन संकेतों को जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब किसी घर में प्रेतों का वास होता है, तो उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस तरह के घर में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं और दरिद्रता का अनुभव होता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में प्रेतों का वास होता है, तो उसे विभिन्न प्रकार के संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर की वस्तुओं या स्वप्नों के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में यह चीजें दिखाई देने लग जाएं, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेतों का वास है। उसके पूर्वज तथा मृत परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं और वे प्रेत का रूप लेकर उनके घर में ही विचरण कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है, तो इस स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको उचित उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करेगा कि घर में लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आवास हो, जिससे आपके घर में सुख और शांति का स्थान बना रहे।
चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि घर में प्रेत क्यों प्रवेश करते हैं और इसके बाद हम इन प्रेतों के होने के संकेतों को जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। उसी तरह प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है और वे उन्हीं मनुष्यों के घर में भोजन करते हैं जिनके घर में प्रेत वास करते हैं, जिसमें प्रेतों के संबंध में उचित ज्ञान और संशोधित धारणाओं का प्रस्तुतिकरण होगा। इस संदर्भ में आपको जानना चाहिए कि प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय माना जाता है। प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी मानव जाति निंदा करती है। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र, मल और अन्य प्रकार के उच्छिष्ट प्रेतों का भोजन होता है। इसलिए घर में बासी भोजन को अधिक समय तक रखने से प्रेत आकर्षित होते हैं। यह विचार ध्यान में रखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर में बासी भोजन को न रखें। इसके साथ ही घर के अंदर मल मूत्र का त्याग करना भी अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह अनिष्ट संकेत होता है और बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने का कारण बनता है। आपके घर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपको अपने घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पवित्र और साफ घर प्रेतों से मुक्त रहता है। ऐसे घरों में जहां वस्तुएं बिखरी हुई रहती हैं, प्रेत वहां आकर अपना भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। श्री कृष्ण के अनुसार जिन घरों में लोग धार्मिक कार्यों में संलग्न नहीं होते हैं, जैसे व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ आदि, उन घरों में भी प्रेतों का निवास होता है। जिस घर में महिलाएं देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिसका स्वामी पराई स्त्रियों के वशीभूत हो गया है और जहां अनिष्ट कार्य होते हैं, वहां भी प्रेतों का वास होता है। ऐसे घरों में रहने से उनकी समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन घरों के लोग स्नान करने की अनिश्चयता रखते हैं और बिना स्नान किए ही भोजन करते हैं, जहां स्नान किए बिना ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्य प्रारंभ करते हैं, उन घरों से देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। आइए अब हम इस विषय में जान लेते हैं कि घर में प्रेत होने से क्या संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन उसके अपनों के घर में प्रवेश करते हैं। वे वायु रूप में होते हैं और मनुष्य को उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। वे वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के सपने दिखाते हैं। यह सब संकेत श्री कृष्ण द्वारा बताए गए हैं। इसलिए हम सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे नियमित रूप से स्नान करें, पवित्रता का पालन करें और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भाग लें। मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र, अपने बंधु बांधवों के शरीर में प्रवेश करता है। इससे यदि सपने में घोड़ा, हाथी तथा बैल आदि प्राणी विकृत रूप में दिखाई पड़े अथवा क्रोध करके आप पर आक्रमण करे, तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। यदि कोई व्यक्ति सोते समय उठने के बाद खुद को शैया पर विपरीत परिस्थिति में देखता है, अर्थात सोते समय वह सीधा सोता है लेकिन जागने पर देखता है कि उसका सिर दूसरी तरफ है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधा हुई है। इसी तरह यदि सपने में कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ और उसके मरे हुए पूर्वज गंदे और मैले कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि उसके घर में प्रेतों का वास हो सकता है। यह सभी लक्षण श्री कृष्ण द्वारा बताए गए हैं। यदि सपने में आप अपने मृत परिजनों को दूसरों का भोजन चुराते हुए देखें
या आप उन्हें प्यास से तड़पते हुए देखें, तो आपको जान लेना चाहिए कि आपके मरे हुए परिजन प्रेत योनि में चले गए हैं और वे आपके घर में ही रह रहे हैं। अगर सपने में आप किसी जानवर को जैसे बैल, गाय, पक्षी, घोड़े आदि की भाषा बोलते हुए देखें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके मरे हुए परिजन प्रेत योनि धारण करके आपके घर में निवास कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में अकस्मात तकलीफ हो रही है, धन का अचानक खर्च हो रहा है और घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ रहे हैं, तो यह सभी चीजें प्रेत जन्य होने का संकेत हो सकता है। हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे इन संकेतों का ध्यान रखें और यदि ऐसे संकेतों का सामना करते हैं तो समय रहते प्रेत आत्माओं के प्रति उचित कार्यवाही करें। यदि आपके घर पर एक गिद्ध बैठ जाता है तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत मानना चाहिए। यह संकेत दर्शाता है कि आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का आवास हो सकता है। आपको इस पर तत्परता से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अगर आपके घर में लगातार मकड़ी के जाल बनाए जाते हैं, जो चाहे जितनी बार साफ करें फिर भी बार बार बनते रहते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आवास नहीं है और सकारात्मक ऊर्जा अभावी है। आपका घर नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है। इसे तत्परता से दूर करने के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, दृष्टि से दृष्टि जो बचाना है, अवश्य उसे अपनाना है। इसलिए हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि आप इन संकेतों को गंभीरता से लें और आवश्यक कार्यवाही करें। जब किसी मनुष्य को ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, तो वह अवश्य प्रेत बाधा को दूर करने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। उन्हें तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जहां वे गंगा जल से स्नान करके बेल के वृक्ष को जल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें घर में हवन करना चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। घर से प्रेत आत्माओं को दूर करने के लिए आपको घर के हर कोने में गंगाजल की छिड़काव करनी चाहिए। घर को नमक के पानी से पोंछने का अभियान चलाएं। नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे सभी बुरी शक्तियां आपके घर से दूर चली जाएंगी और आपके घर में सुख शांति का आवास होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।